वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैं हमेशा बकवास करती हूँ, मैं हमेशा बुरा बुरा बोलती हूँ, बट इस वीडियो में हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो राहु केतु क्या अच्छा करते हैं हर घर में, हम इस वीडियो में वो बात करेंगे। अब क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव हमेशा नेगेटिव होते हैं ना, आई एम ऑलवेज लाइक कि ये इस घर में क्या बुरा करेंगे, क्या बुरा होने वाला है। मैं बुरी लड़की हूँ, मैं बुरी बातें करती हूँ। तो मुझे जरूरत थी इस वीडियो में किसी ऐसे इंसान की जो इस पर पॉजिटिव लाइट डाल सके, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि राहु केतु क्या अच्छा करते हैं। तो मैंने जिस चैनल को बहुत फॉलो करती थी, जिस चैनल की बहुत वीडियोस देती थी, वीनस एस्ट्रो राजीव सर के साथ, उनके साथ ऐसी छोटी सी डिस्कशन करी, छोटी नहीं एक्चुअली काफी लंबी है, बट समझ जाओ। उनके साथ डिस्कशन करिए कि हर घर में राहु क्या करता है, हर घर में केतु क्या करता है। इस पार्ट में राहु है, सो लेट्स गो जानते हैं कि अगर आपके और राहु केतु इस घर में, उस घर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो आपको क्या अच्छा देके जाएंगे और क्या पॉजिटिव साइड है उसकी। नेगेटिव में अलग से एक वीडियो बना दूंगी, उसमें मेरी स्पेशलिटी है, बट पॉजिटिव के लिए टुडे वी डूइंग अ लिटिल बिट पॉडकास्ट। आई होप यू एंजॉय इट। इफ यू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में एक नंबर है जिसपे आप कंसल्टेशन ले सकते हो राजीव सर से, तो वो मैंने ऐड कर दिया, तो पूरी देखें, एंड में आपको नंबर मिल जाएगा। और मैं अभी कंसल्टेशन नहीं ले रही हूँ क्योंकि चार्ट्स हेल्थ इफेक्ट करते हैं, तो मैं आराम से लूंगी। अभी मेरा टाइम नहीं है कंसल्टेशन लेने का, पर जब आएगा आई विल लेट यू नो। बट थैंक यू फॉर बीइंग सो लॉयल। हाई टू ऑल द न्यू ऑडियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बोल, अब अच्छा खराब की बात पे आ गए तो करते थोड़ी राहु केतु की डिस्कशन। तो राहु 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 केतु राहु कौन से केतु घर बहुत में अच्छे हैं। अच्छे हैं यार? सभी घरों में सारे अच्छे हैं। सारी एक्सेस में कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, ये देते कहाँ है ये बताओ। राहु केतु हर घर में देखे जाते हैं, हर घर में देते हैं। मैं आपको 12 घरों की गणना करा देता हूँ। राहु केतु हाँ नहीं देते इसलिए हैं क्योंकि आप राहु केतु को गलत तरीके से लेते हो। पहले घर में राहु हैं, आपकी डिजायर बढ़ा देते हैं। आप हाँ लग्नेश जहां भी बैठे हो, उस एनर्जी को, अगर हाँ उस जगह को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, राहु बहुत खुश हैं, धन दौलत सब कुछ देते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु केतु के एक्सिस में प्रॉब्लम एक ही है कि राहु का डिजायर जब तक फुलफिल हो रहा है राहु खुश है, जब डिजायर फुलफिल होना या फोकस हट जाता है केतु की तरफ भाग जाते हैं। दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, आर्टिकुलेटिव बना देंगे, बोलने में बहुत अच्छे होंगे। आप नेता बनना चाहते हैं, चले जाइए जी। आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, देखिए आपके चार्ट में है, मैडम के जो है पता नहीं लाखों फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। कौन कराता है? ये राहु कराते हैं। राहु की ये खासियत है कि समाज को देखते हैं कि किसके सामने कैसा बोलना है। हाँ आप जैसे अभी आप चुलबुले हो, जरूरी नहीं कि आप हर समय ऐसे ही हो। ऑडियंस के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करते हो। ये राहु का सेकंड हाउस है, और सेकंड हाउस में बैठे हुए राहु आपको ऐसे नहीं, 12 घरों में कहीं बैठे हुए राहु आपको वेल्थ देते हैं। वेल्थ के मामले में आपको टेंशन नहीं, ये आप निश्चिंत रहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जब सेल्फ पे बहुत फोकस हो जाए, डिजायर उस घर से रिलेटेड बढ़ जाए, तो आप अपने कर्मों की वजह से वहां पनिशमेंट पाते हैं। जैसे सेकंड हाउस में आप वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ 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 वेल्थ, आपको फोकस, आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन, ये आर्टिकुलेशन आपके घर चलाता है, हम्म, और घर में आपको कला हो जाती है दूसरों से। क्यों? क्योंकि आप वहां भी हद से ज्यादा आर्टिकुलेटिव हो जाते हैं। तो लोग बोलेंगे यार इसने तो बाजार बना रखा है घर में, यही लाइन बोलते हैं। ठीक है? या आप अपना काम निकालने के चक्कर में इतने आर्टिकुलेटिव हो जाते हैं कि एक समय के बाद, देखिए, ट्रांजिट में जब भी सनलाइट देते हैं और हाँ जुपिटर चीजों को उजागर करते हैं, ये दोनों मिलकर इनका काम उजागर करने का, तो आपकी जो ये आर्टिकुलेटिव जो नेचर है ना, वो भी दुनिया के सामने आ जाती है। और वो क्यों आती है? वो जब 8वें पे कुछ होता है, क्योंकि पहले का जो, मान लीजिए दूसरे नंबर में अगर राहु है, तो 8वें नंबर में केतु है, और ये दोनों अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। एक बात याद रखिएगा। हाँ अगर, बॉडी है हाँ, ना, सीधी बॉडी हाँ, है। इसीलिए हम लोग हाँ जब काल सर्प योग और काल अमृत योग देखते हैं, तो जोड़ के देखते हैं कि किस तरफ है, प्लैनेट किधर जा रहा है, वो अलग ही टॉपिक है। लेकिन दूसरे घर में बैठे हुए राहु आपको आर्टिकुलेटिव बनाते हैं, वेल्थ ला के देते हैं। दशा अंतरदशा में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप वेल्थ के पीछे इतना भागेंगे कि बाकी सब कुछ छूट ऑब्सेसिव। जाता है। हाँ, और ये नेचर आपको, अब देखो कहाँ प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी है, अब गई वो, क्योंकि आप तो वेल्थ को लेके ऑब्सेस्ड हैं। आपके पिता के लिए वो आपके रोग का जगह है। पिता बीमार पड़े हुए हैं, आपका पूरा फोकस पैसा बनाने पे लगा हुआ है। हाँ तो अगर आप अलग अलग घरों से देखें, आपकी माता जी ठीक है, खुश है, आप, उनके लिए गेन का हाउस है, आप हाँ वेल्थ पे फोकस करो, माता जी बहुत खुश है। पिताजी को दिक्कत है, उनके छठे का है, उनका ठीक है, अगर अगर ऋण जा रहा है आप चुका रहे हो तो ठीक है, रोग हो गई तो आपका उस पर कहीं कोई फोकस नहीं है। तीसरे में आ गए हाउस, क्रिएशन का हाउस है। क्या चाहिए राहु को? क्रिएट ही तो करना है। आप दुनिया की कोई भी ऑनलाइन चीजें पकड़ लीजिए, कोई भी बिजनेस जो ऑनलाइन होती है, क्योंकि मरकरी का भी घर है वो, काल पुरुष में, हाँ आप थर्ड में बैठे हुए राहु आपको देके जाएंगे, गारंटीड आपको देके जाएंगे।
वो क्रिएशन के लिए बेस्ट हाउस, वहीं से शुरुआत होती है, वहां बहुत अच्छे, और वहां पे भी रह के आर्टिकुलेटिव रहते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन है, दूसरा स्पीच है, प्लस आर्टिस्टिक भी आपको बनाते हैं। ये मॉडलिंग वॉडलिंग में जो करते हैं ना, जो आप देखिए, मॉडलिंग में जो आप चाल पकड़ेंगे ना, तो सीधी चाल नहीं होती है, ऐसे होती है। देखा है आपने स्नेक को चलते देखा है? स्नेक को चलते देखा है? ठीक है, ये है राहु, ये है मॉडलिंग में लेके जा सकते हैं। चेहरे को दुनिया में वो भ्रम फैला देते हैं कि कैसा भी चेहरा वो सुंदर ही लगता है, और लोग ये कहते हैं कि सुंदरता की यही जो है डेफिनेशन है। ये है राहु, थर्ड में बैठ गए। वो आपको ऐसा परसीव कराते हैं कि दिस इज द बेस्ट फेस और उनकी चाल सबसे अच्छी है। तो आप रियल लाइफ से देखिए कि कैसे प्लैनेट देगा। मैं नेगेटिव में हमेशा कहता हूँ, नेगेटिव चार्ट रीडिंग में भी बताता हूँ कि ये मुश्किल होगी। पॉजिटिव जाने, लाइफ को पॉजिटिवली देखें। मेरे पिताजी की वो एक लाइन बहुत अच्छी है कि ईश्वर ने आंखें दो आगे दी हैं, पीछे नहीं दी है, आगे देखने के लिए। लाइफ में आगे देखें, पॉजिटिव देखें और आगे देखें और आगे बढ़े। चौथे घर में राहु है, माता से प्रॉब्लम होगा जी, ये होगा, सब कुछ होगा। अगर एफ्लिक्टेड है तो सब कुछ है। एक तो एफ्लिक्शन वो दे रहे हैं। अच्छा, एफ्लिक्शन जब मैं बोलता हूँ, बार बार कहता हूँ, दो से नीचे एफ्लिक्शन को एफ्लिक्शन नहीं मानते, क्योंकि 12 भाव और 9 प्लैनेट एक एफ्लिक्शन तो ऐसे भी लेके वो बैठे रहते हैं मोस्टली। वो सबका एफ्लिक्शन तो रहता ही है, कोई 6 6 8 12 में बैठा है, किसी को कोई क्रूर दृष्टि कर रहा है। अच्छा, ग्रह दृष्टि है, राशि दृष्टि है, 50 तरह की दृष्टियां हैं। दो से ऊपर हो जाए तो घबराओ। अब वही चौथे में बैठे हुए आपको घर इतना सुंदर देंगे, गाड़ी बड़ी देंगे, क्योंकि वो बड़ा करते हैं, तो हर चीज आपको बड़ा करते हैं। हाँ, अब वो बहुत खूबसूरत घर, सुंदर नहीं होगा, बड़ा होगा, ये सुना बड़ा है होगा। राहुल चौथे। सुंदर, सुंदर के लिए थोड़ा वीनस को उसमें डालना पड़ेगा, वीनस सुंदर आ होगा। जाए। हाँ, हाँ। हाँ। तो लेकिन राहु जो है वो आपको बड़ा घर दे देगा, मल्टीपल घर दे देगा। बड़ा का मतलब सिर्फ साइज में बड़ा नहीं होता है, काउंटिंग भी बड़ी फॉरेन होती है, एक कंट्री दो में कर तीन दे चार। देगा। ठीक है, तो वो चीजें। अच्छा, ये ट्राइन में पढ़ेंगे, मैं तो ट्राइन पकड़ भी नहीं रहा हूँ। 4 8 12 में पढ़ेंगे, विदेश से फायदा दे देंगे। आठवां है ऑल ऑफ अ सडन गेन, आपको शेयर मार्केट से दे देंगे अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो। अगर पांचवें से कनेक्शन बैठ रहा है, इस पे भी मैं थोड़ा बताऊंगा। शेयर मार्केट में हमेशा लोग चर्चा करते हैं, हर कोई शेयर मार्केट जानना चाहता है। तो राहु चौथे में। सेकंड से हाँ, शेयर मार्केट अच्छी देता है क्योंकि हाँ। केतु एट्थ में बैठा है। पांचवें घर में राहु चले गए। पांचवें घर का क्या है? मंत्रा चैंटिंग है। मंत्रा चैंटिंग राहु से अच्छा कोई नहीं कर सकता, इनको सिर्फ मुंह ही तो है जी। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आत्मकारक राहु है, यू आर लकी, आप मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं। राहु पांचवें में बैठा है, व्यक्ति का जाके मंत्रा चैंटिंग देखिए, वो मंत्रा चैंटिंग जितना अच्छा करेगा। अच्छा, उसमें क्या है, राहु केतु में, केतु दिखाते हैं कि आप प्रारब्ध से कितना करके आए हैं। केतु जब मंत्रा चैंटिंग करता है तो अंदर करता है, राहु जब करते हैं तो बाहर करते हैं, तो सुनाई देता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर समझें, मंत्रा चैंटिंग का अलग अलग फेज होता है। पहला फेज होता है जब आप बैठ के चैंट करते हैं, तो आप बोल के चैंट करते हैं, और वो बोलने से आप इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। आपके टेबल कुर्सी से लेके दीवार जो भी है वो शुद्ध होता है, वो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड, अच्छा, दूसरा क्या है कि आपके मुंह से जो एक छोटा छोटा वाटर का जो निकलता है ना, ड्रॉपलेट, वो अमृत होता है। जिस समय आप मान लीजिए नमः शिवाय पंचाक्षरी पढ़ रहे हैं, तो जो निकलता है ना, और वो आसपास के एनवायरनमेंट को क्लियर करता है, वो शुद्ध करता है। उसका नेक्स्ट स्टेज जो है, वो मैं बोलता हूँ कि अभी कल ही एक स्टूडेंट को भी समझा रहा था कि लिप लॉक कर लेना, बंद कर लेना। पहले तो आप लाउडनेस कम कर लेते हो, लेकिन नेक्स्ट जो रियल है उसमें आप बंद कर लेते हो, और सिर्फ जीभ आपके अंदर हिलते रहती है। दैट इज द सेकेंड स्टेज। वहां तक राहु है। थर्ड स्टेज होता है जो उसके बाद अंदर की तरफ चला जाता है, जिसमें आप जीव का भी मूवमेंट नहीं होता, पूरा फोकस जो होता है सिर्फ मंत्र के ऊपर होता है। और तब आप चक्रास पे, आप एक्टिवेशन के लिए आप चक्रास पे काम करने लगते हो। आज्ञा चक्रा पे काम करो, जिस चक्रा पे आप काम कर रहे हो, हार्ट चक्रा पे करो। तो ये तीन अलग अलग, लेकिन पहला और दूसरा स्टेज जो है वो राहु का स्टेज है, वो बोलते हैं। और थर्ड जो फाइनल स्टेज है वो केतु का है, इसीलिए केतु को। तो पहले दो का इस्तेमाल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है, और तीसरे का इस्तेमाल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। तो ये समझना है कि जब आप मंत्रा दे रहे हो किसी को, तो आप उसको बोलने की विधि उसको बताते हो कि उसको मटेरियलिस्टिक फायदे के लिए दे रहे हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दे रहे हो, तो आप उसको बताते हो कि उसको मंत्रा चैंटिंग करनी कैसे है। तो राहु पांचवें में बैठ जाए, नसीब वाले हैं, चैंट कर रहा हो, बगल में बैठो, अमृत आप ही ले रहे हो, पूरा एनवायरमेंट शुद्ध हो रहा है। पांचवें में बैठे हुए देखो, अब अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है तो पांचवा क्या है? पूर्व पुण्य है। हाँ। लोग कहेंगे पूर्व पुण्य में तो केतु अच्छा है जी, दिखा देगा कि मंत्रा कितनी चैंटिंग करी है, मान लो जुपिटर अच्छे हैं। राहु सबसे अच्छे हैं, क्योंकि राहु जिस घर में जाते हैं उस घर से सब निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अपनी डिजायर फुलफिल करना चाहते हैं।
पूर्व में जितना भी पुण्य आपने कर रखा है वो सबको बाहर निकालेंगे, बोलेंगे मुझे इसका फल चाहिए। अब देखिए अगर एफ्लिक्टेड नहीं है पांचवे में, तो आप क्या करते हो? स्पेकुलेशन बोलते हैं हम लोग, अंदाज लगाते हो। और आठवां जो है वो हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। हर घर से चौथा उसका हाउस ऑफ हैप्पीनेस, नौवें से 12वां हाउस ऑफ हैप्पीनेस, धर्मा का, स्पिरिचुअलिटी। तो आपने अंदाज लगाया, पांचवें में राहु बैठे हुए हैं, प्रारब्ध से आपका सब कुछ अच्छा था, कनेक्शन दिख गया दोनों के बीच में, और आपकी हैप्पीनेस क्या है? आप शेयर मार्केट में गेन कर रहे हो। तो ये आप गेन देख सकते हो, और केतु भी देते हैं। केतु भी, चूंकि केतु स्पेकुलेशन में वो भी एक्सपर्ट है, क्योंकि केतु तो दिखाते हैं कि प्रारब्ध में आपने क्या करके, अगर पांचवें घर में आपके केतु हैं भाई, ये तो मैं बाद में बात करूंगा, लकी है आप। राहु के भी मैं बात कर रहा हूं, तो पांचवें घर के राहु ये दे सकते हैं। छठा घर क्या है? ऋण रोग शत्रु। अरे ये सबके ऊपर विजय दिलाने के लिए अकेले काफी है। मैं कहता हूं नसीब वाले हो, छठे घर में राहु है, आपका दुश्मन जो है परेशान हो जाएगा कि यार ये बंदा करता क्या है मेरे साथ, ये इसके सामने जाके मैं ऐसे बाली वाली हालत में सामने चला गया, आधी शक्ति चलेगी तो बोल के ही जीत जा बिना रहा है। हाथ लगाए हरा देते हैं सामने वाले को, बोल बोल के हरा देते हैं। देखिएगा जिनके 6th हाउस में राहु है, जब वो अपने सीए से मिलने जाते हैं ईयर एंड पे फाइलिंग के लिए, या जब अपने लॉयर से मिलने जाते हैं, उसी को बैठ के अपना ट्रिक देते रहते हैं कि ऐसे भी तो पैसा बचा सकते हैं ना, टैक्स बचा सकते हैं, ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं ना, ये आप जाके प्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। लोन बचा ये रहे हैं। राहु है, ये राहु जाके वहां बता रहा है ये चीजें आप कर सकते हो। वो कंपटीशन में राहु, आपको लगता है कंपटीशन में पीछे रहेगा? तो सबसे आगे है राहु, 6th हाउस। एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए। एफ्लिक्टेड तो कोई भी प्लैनेट होगा तो जुपिटर भी मार देंगे आप। जुपिटर की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा, व्यक्ति चला गया, हाँ। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। सातवें में राहु है भाई, सातवां दुनिया है। दुनिया, मैं हमेशा कहता हूं सातवां दुनिया है। सातवां जो है आपके गवर्नमेंट का लाभ है। गवर्नमेंट पांचवा नौवां पड़ता है, गवर्नमेंट का लाभ है। तो गवर्नमेंट के लाभ घर में अगर बैठे हुए हैं, सीक्रेट सर्विस हो या फॉरेन सर्विस हो, बेसिकली फॉरेन सर्विस हो, उन सब में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं रिलेशनशिप में नहीं जा रहा हूँ कि मल्टीपल रिलेशनशिप में जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे, वो तो वो आपका प्रारब्ध है, आप जाओगे। राहु आ गए, मून आ गए, मरकरी आ गए। मून का खास करके, मून अगर थोड़ा एफ्लिक्टेड हो, राहु वीनस मून मरकरी, आप आगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अच्छा डिस्क्लेमर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं है तो भाई तो फिर वो मुश्किल है। आज वो आगे शेड्यूल बन गया, 3 बजे मुझे मिलना है इससे, 5 बजे मिलना है उससे। अच्छा, जिनके सातवें घर में राहु होगा वो चीट करेंगे सामने वाले पे कि उनका पार्टनर करेगा, क्योंकि सातवां घर पार्टनर का हुआ है ना। सातवें घर में प्लैनेट बैठा है, वो आपका एटीट्यूड बताता है रिलेशनशिप के प्रति। सातवें का जो मालिक है वो बताएगा कि आपका पार्टनर कैसा हो। राहु बैठ गया तो आप है ना जी, आपका एटीट्यूड है रिलेशनशिप में पर शेड्यूल तो बनाने राहु का। तो ऑब्सेसिव भी बना देता है, तो अपना रिलेशनशिप छोड़ के दूसरों के रिलेशनशिप में भी ऑब्सेसिव बना देते हैं, फिर रिलेशनशिप से ही ऑब्सेस हो जाएगा। नहीं, राहु अगर अकेला बैठा हो तो उस व्यक्ति का हाँ। पूरा फोकस उसके स्पाउस के ऊपर है, ऑब्सेस्ड हाँ। है स्पाउस को। अब उसमें आ गए ये खेलने वाले प्लैनेट सब। ये अब उसने कहा यार निकलो इससे बाहर चलते हैं। अकेला बैठा है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो उसने निगाहें टिका रखी है स्पाउस के ऊपर। ये अच्छा नहीं है। जैसे फर्स्ट हाउस का राहु बाकी वेल्थ वेल्थ के लिए तो सब जगह देते हैं, फर्स्ट हाउस का सेल्फ फोकस है, तो आप दुनिया को तो इग्नोर ही करोगे, हर बार लगेगा आई एम द बेस्ट। सेवेंथ का हाँ। है, आप उसको इतने ऑब्सेस्ड हो जाओगे, हर चीज में उसकी कमी निकालना शुरू करोगे, या हर चीज में सपोर्ट करने के लिए उसका बेबी सिटिंग करना शुरू कर दोगे। और कौन आज के डेट में वो पसंद करता है रिलेशनशिप में? शक्ति भी बना देगा। तो ये सेवेंथ में, मैं सिर्फ पॉजिटिव की बातें कर रहा हूँ कि निगेटिव तो बहुत सारी हाँ। चीजें, अब ये ऑपरेशन कराएगा वो। आठवें में राहु है, लकी है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, रिसर्च कीजिए, दूसरे का पैसा एक्सेस कीजिए, आप बोल करके कमाइए। एस्ट्रोलॉजर बोल के कमाते हैं ना, अभी मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब 5 रुपया दे देगा, कंसल्टेशन कोई आ गया 2 रुपया दे देगा, ऐसे। आठवें के राहु आपको बहुत अच्छे रिसर्चर बनाते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बनाते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बनाते हैं। अभी बड़े बड़े लोग कॉम्बिनेशन भेज देते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी तो 8 से हो गया। अदर्स मनी है। आप हाँ। इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ, हाँ। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओ, आप बैंक में नौकरी पकड़ लो, ये सब करा के देंगे। राहु वहां बैठे हुए हैं, उसके साथ कौन प्लैनेट है उसमें ऐड करते चले जाओ, आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। हाँ, पेंडिंग कर्मा के रूप में 6 8 12 को पकड़ते हैं। आठवें में राहु बैठे हैं, इन लॉज के प्रति पेंडिंग कर्मा है, सर कुटाते रहो। अच्छा रिलेशन है तो भी आप कर्म अपना कर रहे हो, बुरा भी है पिटते रहोगे फिर भी जाते रहोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो आपका प्रारब्ध है, 2 रुपए खर्च करना है, 2 रुपए खर्च करोगे, मार खा के आना, मार खा के आओगे, एकदम क्लियर कट बात है। लेकिन या राहु वहां बैठे हैं तो पेंडिंग कर्मा है जी। ठीक है, अब चलते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ एक ऐसा प्लेसमेंट है जो उनको पसंद नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका मरण कारक स्थान है वहां। मटेरियल चाहिए हाँ, 9th में। क्यों? धर्म की बात है, वहां गुरु बैठे हुए हैं,
और तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ गुरु चंडाल योग। जब मैं ये बोलता हूँ मुझे अजीब लगता है, चंडाल वंडाल वर्ड ही बड़ा अजीब है, लेकिन गुरु चंडाल योग क्यों? क्योंकि राहु को पता है कि गुरु ही संसार में ऐसे हैं जो डायरेक्शन दे करके, डिजायर से हटा करके आपको मोक्ष के मार्ग पे लेके जा सकते हैं, जिसके लिए राहु इस एग्रीमेंट में नहीं। उनको डिजायर, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। गुरु डिजायर ब्लॉक करते हैं। गुरु ही ज्ञान के कारक हैं। ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत सोचो, वो मत सोचो, जीवन को ऐसे जीनी चाहिए, पूरी शैली बताते हैं। वो 9th हाउस गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। राहु कहता है सेट ऑफ रूल्स नहीं चलेगा। वो बॉस का है, बॉस ने रूल बना दिया 9 बजे ऑफिस आओ, 5 बजे जाओ, ये प्रोजेक्ट करना है। राहु सॉरी, नहीं मानूंगा। पिताजी घर में बैठे हैं, वो पितृदोष दोष वगैरह लोग देखते हैं, समझ लीजिए। दोस्त तो आप सब निकाल सकते हैं, किताबों में लिखा, आप खुद से समझिए इसको। पिताजी ने घर में रूल बना दिया 5 बजे उठ के मैथमेटिक्स पढ़ना है। जब हम लोग छोटे थे तो कहते थे 5 बजे से उठ के पढ़ोगे तो 7 बजे से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने को मिलेगा। वो तो रूल उन्होंने बता दिया। राहु बैठा है 9th में, अब वो बेटा या बेटी जो भी हो परेशान, नहीं पापा ये तो नहीं मानना है। अब वो चाहे जो रिबेल। रिबेल, क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रूल्स के अगेंस्ट है वो, इसीलिए उनका वो मरण कारक स्थान है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो ये जितने प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूँ, जुपिटर है, सन है, जो यहाँ के जो कारक हैं, वीनस भी कुछ चीजों में है, ठीक है। हाँ हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में वीनस सपोर्ट करते हैं, राहु को बहुत इंटरेस्ट नहीं है 9th हाउस में, क्योंकि उनको बहुत, तो उनको कहते हैं बिजनेस में आ जाओ ना, राहु का सीधा आ जाओ, तीसरे घर में चलते हैं। 9वें में क्या पड़ा हुआ है यार, तीसरे में चलते हैं, कुछ बिजनेस में स्टार्टअप शुरू करते हैं। हम तो बस कंपनी बनाएंगे और मिलेनियर बिलेनियर हो जाएंगे। हाँ ये राहु है 3rd वाले, जहां वो हाँ कंफर्टेबल फील करते हाँ। हैं। 9th वाले जहां अनकंफर्टेबल है। 10th में राहु चले गए, भाई 10th का राहु सबसे बढ़िया है, बहुत काम करवाएगा। क्योंकि काम जो करवाएगा। कर्मा है, जो कर्मा आप डे टू डे कर रहे हैं, उसके प्रति आपको ऑब्सेस्ड करता है। देखिए जो लोग के चार्ट में 10th में राहु है, देखिए अपने काम के प्रति इतने ऑब्सेस्ड हैं, दिन रात काम करते हैं, दे बिकम परफेक्शनिस्ट। लोग बोलेंगे यार परफेक्शन तो केतु देता है, परफेक्शन ऑब्सेशन से आता है काम के हाँ मामले में। रोज रोज ताकि रोज 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 सेम रोज चीज रोज को रोज, हाँ एंजॉय कर। हाँ, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट 10th में बैठ के देंगे। अब उसमें कोई बोलेगा कि 10th में बैठे हैं, इस नक्षत्र में है, असर आएगा। वो आद्रा वाले खास करके ये पूछते हैं। 2 नक्षत्र मैं जानता हूँ, आद्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, बेचारे परेशान रहते हैं। अच्छा मेरा भी स्वाति से है प्लेनेट हाँ स्वाति में, टेंशन नहीं लेना है। आद्रा में नहीं है लेकिन स्वाति में है, देखेंगे कैसे डील करते हैं, कभी नक्षत्र पे हम लोग बात करेंगे। तो तो उस चीज का काम कर लेगा जो आद्रा की नक्षत्र की चीज होगी, उस चीज का जी काम कर सर, लेगा। यही तो समझना है कि एनर्जी को यूटिलाइज कहाँ करना है, आपको फ्री विल मिला क्यों है, यही समझने के लिए है। अगर मैं बचपन से उठा करके मेरे चार्ट में या मेरे फ्री विल में मुझे वो स्किल मैंने पास्ट लाइफ में नहीं सीखा क्रिकेट वाला, और मैं खेले जा रहा हूँ, तो मैं सचिन तेंदुलकर तो नहीं हो सकता हूँ ना। दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड। 8वें घर में राहु, मैं रिसर्च अच्छा कर सकता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। मैंने रिसर्च की पढ़ाई करी, साइकोलॉजी की पढ़ाई करी, मैं रिसर्च बहुत अच्छा करता हूँ। ज्योतिष की पढ़ाई करी, ज्योतिष में करता हूँ, ईश्वर कृपा से ठीक ठाक है। उसके बाद 10 के बाद 11 उनका अपना घर है, जो चाहिए संसार से लाके वो देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। आपको पैसा मिलेगा, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, फ्रेंड सर्कल आपका सपोर्टिव होगा जी, कोई टेंशन नहीं है। आपके बड़े भाई नहीं बहन पर से वो भी आप पैसे दोस्त लेंगे। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। राहु 11वें घर में लॉन्ग लास्टिंग दोस्त नहीं देगा। देखिए 11वां क्या है ना, राहु कहीं भी होंगे, कोई भी चीज उनकी लॉन्ग लास्टिंग तो होती नहीं है, हाँ क्योंकि मासेस उनके, दे देगा पर लॉयल्टी नहीं देगा। हाँ मल्टीपल, एक्चुअली क्या है ना, हाँ जिसको हम लोग मल्टी टास्किंग, मल्टी हाँ थ्रेड, राहु वही है। राहु का जब स्किल सेट हम लोग बताते हैं ना D9 में, तो कहते हैं कि इस आदमी के दिमाग में एक बार में 50 आइडियाज चल रहे होते हैं। ये मुझे वो सिर्फ मूवी, दिमाग है। वो मुझे मूवी जो 90s वाले हैं वो पहचान जाएंगे, वो वास्तव मूवी आई थी, मैं अपनी टीम हाँ वालों को भी कहता हूँ, उसमें संजय दत्त कहता है कि बापू 50 आइडिया है, हाँ यहाँ से कांदा, यहाँ से भाजी, ये लाने का, आप पैसा तो दे दो, अपने फादर को हाँ बोलता है। राहु वही है, 50 आइडिया है जी, और आइडिया को तो उसने एकदम से मिला करके खिचड़ी बना रखा है, लेकिन सक्सेसफुल वो बहुत इनोवेटिव होते हैं। 11th हाउस आपके टेली कम्युनिकेशन को दिखाता है, स्ट्रैटेजी को दिखाता है। आई एम टेलिंग यू, 11th हाउस में बैठा राहु आपको बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है, आपको CEO बना सकता है। इसलिए 11th हाउस के राहु की तो आपको हाथ जोड़ के पूजा करनी चाहिए। कनेक्शंस कनेक्शंस बहुत देता है, इसलिए बिजनेस भी एक्सपैंड टेली बहुत जल्दी। टेली कम्युनिकेशन देखो, 3, 7 और 11, हाँ राहु को नौकरी वोकरी में इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ तुम हाँ सरकारी नौकरी बड़ा कर रहे हो, तुम बिजनेस। हाँ जा रहे हैं कलेक्टर बन गए, और उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। राहु को इंटरेस्ट है बड़ा पैसा कैसे बनेगा जी। इच्छा पूछती, बड़ी हाँ इच्छा, बिग बिग हाँ, थिंग। हाँ बिग थिंग्स, क्योंकि देखो ऐसे बड़े पोस्ट में भी उनका इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट मैं समझाता हूँ, पोस्ट बड़ा हो तो वो कोशिश करेंगे कि आप इतने अहमी हो जाएं, सन को इतना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इतने इगोइस्टिक बना देंगे कि समाज के लिए आप गलत करें।
एक नंबर को इतना तेज कर देंगे, इतना ऊपर लेके जाएंगे कि सातवां खराब कर देंगे। तो आपने सिन ले लिया, अब आ जाओ रीबर्थ में। बिजनेस इसलिए पसंद है कि बिजनेस में आप हर तरह का सिन लेने को तैयार हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉय को आप जो है एक्सप्लॉइट करते हो, पैसा लेते हो, उसमें भी टैक्स की चोरी, ये वो दिस दैट सब कुछ करते हो। राहु खुश है, अच्छा गलती कर रहे हो, ले लो, जो लेना है लो। राहु के साथ समस्या कहाँ है? 12 घर पहले मैं समझा देता हूँ। 12वें में आ गए, फॉरेन का है, सीक्रेट सर्विस का है, विदेश चले जाओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप बाहर से कुछ लाना चाहते हो, बाहर ले जाना चाहते हो, इन सब चीजों में राहु आपको बहुत बढ़िया करेगा। मल्टीपल पार्टनर चाहिए, वो भी ला के देगा, वो सब कुछ करेंगे राहु वहां बैठ करके। बट हाँ 12 घर भी तो जुपिटर का है, तो हम्म 9 में मैं खराब, आ रहा हूँ 12 में। मैं आ रहा हूँ हाँ। 12 में चूंकि वो फॉरेन वगैरह का भी है, वीनस वहां हम्म। एग्जॉल्ट होते हैं, तो ये वाली चीजें दिखा रहे हैं। हम्म। लेकिन जो गुरु से रिलेटेड है, हम्म। जैसे स्पिरिचुअलिटी, कोई मतलब नहीं हम्म। है उनको इससे। अपने को स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए। मेडिटेशन, जब आप मेडिटेट करने बैठते हो, जब मैंने कहा ना कि मंत्रा चैंटिंग में फिर एक समय आता है जब चुप जाओ। कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ, जब आप कंसंट्रेट करते हो लाइट के ऊपर या आंखें बंद करके बाहर देखने की कोशिश करते हो बियॉन्ड योर विजन, ठीक है। जब एक स्टेज आता है, जब आंखें बंद करते हो ना, तो आपको बाहर की चीजें दिखने लगती हैं, व्हाइट लाइट दिखती है। हाँ। जब वो समय आएगा ना, तो वो राहु जो है आपके जीवन में जितने निकृष्ट काम आपने कर रखे हैं और जितना निकृष्ट आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ आपके दिमाग में ला देंगे। इतनी गंदी गंदी चीजें आएंगी जो आप कभी सोच नहीं सकते हो। जब आंखें खोलोगे तो आपको लगेगा क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं। आपको पीस अपने आप नहीं से है, नफरत। राहु में पीस नहीं है। नहीं, वो उस समय 12th हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मोक्षा। तो 12th हाउस ड्रीम का भी है, 12th हाउस इस तरह के थॉट का भी है। आप बैठते हो मेडिटेशन करने और राहु उसमें ला करके बोलते हैं ये लो सपना दे रहा हूं मैं, तुम जितनी गंदी चीजें सोच सकते हो। वही व्यक्ति प्रैक्टिस करते करते उस राहु को हटाता है और जुपिटर को लेके आगे बढ़ता है। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हमेशा कहा जाता है गुरु दीक्षा ले लो, गुरु गुरु होना चाहिए। क्योंकि हाँ। मेडिटेशन में जब आप फंसते हैं तो गुरु वहां से निकालते हैं। स्टोरी है विवेकानंद जी की, जब विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि बताइए भगवान कहाँ है। हम्म। तो भगवान, वैसे तो कोई भगवान है नहीं, आप हमेशा कहते हैं भगवान है। तो बोले ठीक है। तो साधना करने के लिए ऐसे खट से मारे और वो साधना में चले गए। हम्म। साधना में गए, ईश्वर का दर्शन हुआ, जो भी हुआ। फिर गुरु ही उनको मार के दोबारा उठाए, ठीक है। अगर नहीं उठाए होते तो उसी तो अवस्था में रह गए होते। ये रामकृष्ण परमहंस के साथ भी हुआ था। जब हाँ। रामकृष्ण परमहंस खुद बैठ करके कर रहे थे मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में बार बार जो है उनको सामने माँ दिख रही थी। हाँ। और तब गुरु से वो गए कि यार मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो एकदम शांत होना चाहता हूँ, ये बार बार एक इमेज आती है। तो उन्होंने कहा हाँ। ठीक है, तुम तलवार लेके इसको कट कर दो। ठीक है, तो वो तलवार लेके कट कर दिए, वैसा ही काम किया। लेकिन वो साधना में इतने लीन हो गए उसके बाद, क्योंकि डिस्टरबेंस वही था कि वो निकल ही नहीं पा रहे थे। तब गुरु ने उनको टच करके निकाला था। अगर वो गुरु उस समय नहीं होते तो मेडिटेशन से वो बाहर ही नहीं आ पाते। इसलिए जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके पास एक गुरु, फिजिकली वहां नहीं, एक गुरु होना चाहिए जिसकी शक्ति आपके साथ होती है, जो उसको आपको मेडिटेशन से बाहर निकलती है। देखिए, इन सब चीजों को बहुत जब डीपली एनालाइज करेंगे ना, तो ये जो एक तर्क है कि रेमेडी काम नहीं करती है, सब कुछ काम करती है। आपको समझने भर की जरूरत है। गुरु वो चीज है, और मैं इसलिए हमेशा गुरु पूजा की बात करता हूँ। मैं अपने गुरु को जब याद करता हूँ बहुत श्रद्धा के साथ, आंखें नम करके, कि जीवन में जो पाया उन्हीं से पाया है। तो ये आपके 12th हाउस में राहु हो गए। राहु के साथ प्रॉब्लम कहाँ है? डिजायर को उस लेवल पे लेके चले जाते हैं जिसके बाद आप संभाल नहीं पाते। खास करके मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है जब मैं राहु मार्स को देखता हूँ। लोन लेने में एक्सपर्ट है, लोन घर से इतना लोन दिलवा देंगे कि आपसे संभल नहीं पाएगा। इसलिए उससे बच के राहु मार्स का कनेक्शन, लोन कम लीजिए, एक लीजिए, 75% चुकता कर दिए तो दूसरा लीजिए, नहीं तो लेते रह जाइएगा वो। तो उससे हमने बचना। डिफीटेड वॉरियर वाला एग्जांपल ये राहु मार्स वाला ही था कि वो राहु फ्रीज मार्स वाला वो फिर स्तंभना का कॉन्सेप्ट था, तो हमने ऑलरेडी डेली मीटअप में बात करी है। अब इसके एक स्टेप आगे चलते हैं, मैं केतु की बात कर लेता हूँ। केतु को जब पहले घर में पकड़ लो तो बेस्ट आपने प्लेसमेंट आपने अभी बोला था गुरु चंडाल योग, वो ठीक से वो पूरा नहीं बताया, है। हम देखो, रुक गए थे हाँ, उसमें। गुरु चंडाल योग में बोलता हूँ कि 9th हाउस में, आप 9th हाउस को समझ जाओ कि वहां बैठ के वो धर्म फॉलो नहीं करना चाहते। हाँ। ठीक है, गुरु साथ में बैठे हुए हैं, इसका बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने गुरु का अपमान किया हुआ। हम्म। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, कोई रेमेडी नहीं है कि आप गरीब को खाना खिलाओ। खिलाना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ खाना खिलाना चाहिए। लेकिन आप जाके अन्नदान करोगे और आपको उससे फायदा होगा, गुरु चंडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। लिखित दे रहा हूँ। उसका एक ही उपाय है, आप किसी को गुरु मान लीजिए
और गुरु भक्ति शुरू कीजिए, गुरु चंडाल योग खत्म हो जाए। खास करके वो व्यक्ति जिनका गुरु चंडाल 7वें घर में बन रहा हो, शादी में उसकी वजह से डिले आ रहा हो। बहुत से लड़कियां लड़के आते हैं इस चीज को लेकर के क्वेश्चन पूछने के लिए। वो किसी को गुरु मान लें श्रद्धा से, और गुरु के अपने आप को समर्पित कर दे गुरु के प्रति। देखिए आपका गुरु चंडाल योग वहां काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, गुरु मान लीजिए आप नहीं मान पाते हैं, उनके पास एक्सक्यूज बहुत होता है ना, गुरु अच्छे नहीं है, हाँ नॉलेजेबल नहीं। हाँ आप ईश्वर को गुरु मान सकते हैं क्या? ईश्वर को गुरु मान लीजिए, लेकिन भक्ति गुरु की होनी चाहिए, वहां पे गुरु भक्ति होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु मानते हैं, मान लीजिए कोई यूएस में बैठा हुआ व्यक्ति है, बिजनेस में है, अचानक से मुझे लगा कि यही मेरा आइडियल है, यही मेरा गुरु है, जो ये कहते हैं इंटरनेट पे मुझे अच्छा लगता है। मूर्ति मत बनवाइए, आप एक फोटो ले लीजिए, उनकी रख दीजिए फोटो। आप उस फोटो को देख के अपने कर्म को उनको समर्पित कर दीजिए, देखिए धीरे धीरे आपका सिलसिला, वो जरूरी है। तो गुरु के प्रति आपका समर्पण ये बताएगा कि आप इस चंडाल योग से कितने तेजी से बाहर निकल पा रहे हैं। उसमें मैं अब रेट्रो कॉन्सेप्ट नहीं ऐड कर रहा हूँ, पिछली बार बात किया तो बहुत फिर लंबा खींच हाँ जाएगा रेट्रो। ठीक है, केतु पे चलते हैं क्विकली।